इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर और ये उनकी राजकीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर में मॉरिशस के राष्ट्रपति धरम गोकुल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति धरम और उनकी पत्नी को तोहफे भी दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह तकरीबन 8 बजे पोर्ट लुई एयरपोर्ट पर उतरे, जहां मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाब ने उनका स्वागत किया। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए 34 मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। ये क्षण भारत और मॉरिशस के बेहतरीन मजबूत संबंधों को दर्शा रहा था। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बहुत ही खास अंदाज में हुआ। प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाब अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पहले गले से लगाया, फिर फूलों का हार पहनाया और इसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री 12 मार्च को मॉरिशस के 97वें राष्ट्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। एयरपोर्ट से रवाना होकर के प्रधानमंत्री होटल पहुंचे, जहां भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया और तिरंगे भी लहराए। मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। प्रधानमंत्री मोदी कल मॉरिशस के 97वें राष्ट्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार व्यक्त किया। मॉरिशस में मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्र दिवस समारोह, नेशनल डे पर चीफ गेस्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 से ज्यादा भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन उनके हाथों होगा। 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस का दौरा और थोड़ी ही देर में भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का दौरा, एयरपोर्ट पर मॉरिशस के पीएम ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मॉरिशस में जब महिलाएं बिहारी पारंपरिक गीत से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद नजर आए। उन्होंने गीत गवई के लिए महिलाओं का तालियां बजा करके हौसला बढ़ाया। गीत गवई भोजपुरी पारंपरिक संगीत समूह है, जो कि भारत के भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं की ओर से मॉरिशस में गाया गया। अब ये मॉरिशस की भी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। मॉरिशस का बिहार कनेक्शन कैसे नजर आया, जरा वो भी बताते हैं। तकरीबन 70% आबादी भारतीय मूल की, बिहार मूल के लोग ही हैं वहां सबसे ज्यादा। बड़े पैमाने पर वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। बहुत सौभाग्य की बात है विदेश में प्रधानमंत्री से मिलना, और मॉरिशस और भारत की हमेशा से बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है और हमें विश्वास है कि आगे ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। हम मिल पाए और उनसे हैंडशेक भी कर पाए, और बहुत भाग्य की बात है कि इस विदेश में हम ऐसे कार्यक्रम में भाग हो सके, और बहुत अच्छा लगा उनके मिलकर। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और इसी तरीके से भारत और मॉरिशस के रिश्ते बने रहे और अच्छे बने। इकोनॉमिक, कल्चर एंड हिस्टोरिकल तो है, और इसी तरीके से मजबूत बनेंगे तो दोनों देशों की दोस्ती और अच्छी बनेगी। मोदी जी मिले। मोदी जी वैसे हम सब जानते हैं कि वो भारत की शान है और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है, तो मेरे दोनों बच्चों से वो मिले एंड इट वाज अ प्राइड मोमेंट फॉर अस टू सी, मीट एंड ग्रीट मोदी जी। इस विजिट में प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस की यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई ड्राइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेगी। भारत और मॉरिशस के रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर जोर होगा। विकास, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े हुए जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर होंगे। मॉरिशस को भारत गंगा तालाब पुनर्विकास में मदद करेगा। इस देश में भारत से मिली जुली संस्कृति और परंपरा है, इसलिए इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं। ये महाद्वीप देश ईस्ट अफ्रीका के हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला देश है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो पिछले 2 दशक में भारत में मॉरिशस से 161 अरब डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आया। विदेश मंत्रालय की अगर माने तो मॉरिशस में रहने वाली कुल 13 लाख की आबादी में 70% तो भारतीय मूल के लोग हैं, और इस वक्त वहां पर तकरीबन 2300 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं और तमाम भारतीय वहां पर नौकरी भी कर रहे हैं। मॉरिशस को भारत की मदद, भारत और मॉरिशस के बीच घनिष्ठ मैरीटाइम सिक्योरिटी संबंध है। 2016 में 353 मिलियन डॉलर्स का आर्थिक पैकेज दिया गया। मेट्रो, एक्सप्रेस, अस्पताल और डिजिटल शिक्षा में भारत की मदद। 2016 में 353 मिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज भी दिया गया है। भारत को घेरने
और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर के अफ्रीकी देशों में कई पोर्ट प्रोजेक्ट से पैसा लगाया है। इसके जवाब में भारत सरकार ने 2015 में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन वन रीजन सागर प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके तहत भारत ने मुंबई से 3,729 किलोमीटर दूर मॉरिशस के उत्तरी अगालेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसमें रनवे, जेटी, विमान के लिए हैंगर भी शामिल है। यहां से भारत मॉरिशस मिलकर के पश्चिमी हिंद महासागर में चीन के सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रख सकते हैं। मॉरिशस को मिनी इंडिया क्यों कहते हैं? दरअसल हिंदुओं की जो आबादी है वहां पर 50% है, ईसाइयों की आबादी 32% और मुस्लिमों की आबादी वहां 15% है। बिहारी मॉरिशस वासी कौन कौन है? भोजपुरी बोलने वाले बिहार के जो प्रवासी हैं उनके वंशज हैं। बिहारी मूल के हैं, ज्यादातर इंडो मॉरिशस वासी गया, छपरा, भोजपुर, गोपालगंज से आकर के वहां पर बसे और साथ ही पश्चिमी चंपारण से भी आकर के लोग वहां बसे हैं। एक को छोड़कर के सभी प्रधानमंत्री बिहारी वैश्य वंश से बने हैं। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र का बिहार के भोजपुर से गहरा संबंध है।